सच में महाराज जी की बात कुछ और ही है। जितना तेज महाराज जी के चेहरे पर दिखाई देता है ना, इतना आज तक किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं दिया। पहले जहाँ मैं इन धार्मिक चीज़ों को सुनने में बोर हो जाता था, आज महाराज जी को सुनने के बाद एक भी दिन ऐसा जाता ही नहीं कि महाराज जी को ना सुनूं। महाराज जी की बोली सुनने के बाद एक अजीब सी ताकत आ जाती है। कई बार मन उदास होता है, पर महाराज जी को सुनने के बाद फिर से वो ताकत वापस आ जाती है। पहले लगता था कि इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, पर महाराज जी को सुनने के बाद लगता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं करा, तो मेरे ही कर्म है जो मेरे आगे आ रहे हैं। पहले पैसों के पीछे भागता था, पहले गाड़ी के पीछे भागता था, लेकिन महाराज जी ने ना जाने क्या जादू कर दिया है कि अब श्री कृष्ण के पीछे भागने का मन करता है। महाराज जी के चेहरे पर जो तेज है ना, वो मुझे आज तक किसी के चेहरे पर फील ही नहीं हुआ। और जब महाराज जी बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, खुद ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहे हैं। और मैं तो मानता भी हूँ कि वह शरीर महाराज जी का है, बाकी अंदर से आवाज़ भगवान की ही आ रही है। लोगों के पास ज़रा सा पैसा आने से उनके अंदर ऐंठ आ जाती है कि इधर उधर के चार्ज लगा देते हैं। महाराज जी कभी किसी से पैसे नहीं लेते। महाराज जी सबको देखो कितने समान भाव से, और आप देखोगे इस चीज़ को, आप देखो कि महाराज जी जब परिक्रमा लगाते हैं तो ये नहीं है हाथ ऊपर करके किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, नहीं। महाराज जी सबके आगे ऐसे हाथ जोड़, कई बार तो ऐसे वीडियो देखें कि कार के अंदर भी वो हाथ जोड़े रहते हैं। चाहे तो महाराज जी ऐसा ना करें, पर क्यों? क्योंकि संतों की पहचान ही होती है ये। अपने आप को कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और दूसरों की तारीफ करते रहेंगे। ये होता है संतों का स्वभाव। अगर आज महाराज जी एक वीडियो भी डाल दें कि उनकी किडनियों में दिक्कत है और उन्हें इतने धन चाहिए, इतना धन, तो आज भी करोड़ों में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। पर महाराज जी ऐसा कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास राधा नाम का परम धन है। देख लीजिए आप, डॉलर अमेरिका में चलेगा, रुपये इंडिया में चलेगा, पर राधा नाम अनंत ब्रह्मांड में चलेगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी पे अगर धन नहीं है तो वो BMW में कैसे घूमते हैं, तो भाई देखो, महाराज जी को चाहे साइकिल पर घुमाओ या BMW में, उनके लिए बराबर ही है। क्योंकि संतों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इन भौतिक चीज़ों से। और तुम्हें क्या लगता है महाराज जी BMW में घूमने के बाद खुश होते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि वो जिसमें घूम रहे हैं वो BMW है या बहुत महंगी गाड़ी है। वो तो किसी ने दे दी। महाराज जी को ऐसा है कि महाराज जी सब में श्री जी को देखते हैं, तो श्री जी ने दी है इसलिए महाराज जी यूज़ कर लेते हैं। वरना महाराज जी को और महाराज जी जो भी चीज़ ऐसी यूज़ करते हैं वो इसीलिए करते हैं जिससे जिसने दिए उसे सुख मिल सके। महाराज जी किसी को दुख नहीं देना चाहते। अब किसी ने कहा एक बार कि महाराज जी इतने बड़े संत हैं तो वो क्या नाम है, वो जूते पहन के क्यों चलते हैं? इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन ना हो जाए। महाराज जी इन्फेक्शन हो भी जाए पर कहीं श्रद्धालुओं को ना हो जाए। उन्हें हो जाए, उन्हें इस बात का डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। श्रद्धालुओं को ना हो जाए, वो इस बात से डरते हैं। छोटे छोटे बच्चों से देखो किस तरह प्यार करते हैं, वृद्ध माताओं की सेवा के लिए कितना कहते हैं। हमारे स्कूल में ये चीज़ सिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे तो महाराज जी ये भी कह सकते हैं कि पूरे दिन भजन करो, किसी माता पिता की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। पर महाराज जी कहते हैं कि अगर आपने माता पिता की ही सेवा नहीं करी तो आपको तीनों लोकों में कहीं सुख नहीं मिलने वाला। ये है महाराज जी का तेज, ये है महाराज जी की तारीफ। जहाँ एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नॉन वेज खा लो, ये जीभ को मार के खा जाओ, या प्रोटीन खा लो, काजू बादाम खाओ तभी आपकी बॉडी बनेगी, वहीं महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य रहने के लिए तो दाल रोटी काफ़ी है। देखो ना, महाराज जी ने कितने लोगों को जल्दी उठने की सलाह दी। अगर मान लो आप 1 लाख लोग हैं, 1 लाख 100,000 लोग, और 100,000 में से 80,000 भी महाराज जी की बात मान गए, तो सोचो कितने लोगों का महाराज जी ने जीवन संवार दिया होगा। जहाँ लोगों की 5-5 घंटे की, 4-4 घंटे की वीडियो देखने के बाद लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, वहाँ एक रील, महाराज जी की एक रील ने लोगों का जीवन बदला है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो मांस खाते थे, शराब पीते थे, लेकिन आपकी एक रील देखने के बाद हमारा जीवन बदल गया। तो ये है महाराज जी का तेज। जब वो बोलते हैं ना, ऐसा ही लगता है श्री कृष्ण बोल रहे हों। वो कभी ये नहीं कहते ये भगवान बड़े हैं, वो भगवान बड़े हैं, या ये बड़े हैं, वो कुछ नहीं। महाराज जी को इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो कभी ये नहीं कहते वो इतने पैसे वाला, ये तक कुछ नहीं। रिक्शा वाले आ जाए चाहे विराट कोहली, उनके लिए बराबर है। अभी कोई आया था बड़ा VIP सा, तो वो अपना कार्ड दिखाने लगा, तो भाई महाराज जी ने कहा हमें क्या भाई, आपको और हमारा जो रिश्ता है वो भिक्षा से शिक्षा का है।
तो चाहते तो महाराज जी रख नहीं। अब कोई कहे कि वीडियो में दिखाने के लिए, तो ये तो अब उसका अंधापन है। जाके केलीगंज में देखिए है, जैसे महाराज जी वीडियोज़ में है ऐसे ही महाराज जी रियल में है। आज खुद देखो जिन्हें कितने लोग दंडवत आते हैं महाराज जी से मिलने, 40-40 किलोमीटर से, 80-80। एक बार तो यानी कौन आया था 300 किलोमीटर से चल के। कितने देखो रिक्शा पर पोस्टर, हमारे गुरु महाराज जी, हमारे महाराज जी। छोटे छोटे बच्चे राधा राधा रटते हैं। जब महाराज जी बाहर निकलते हैं तो जवान लड़के राधा राधा करते हैं। जो लड़के भौतिक स्तर पर भी बिल्कुल बेकार थे, उन्हें महाराज जी ने आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति करा दी। ये संतों का प्रताप होता है। महाराज जी के बारे में जितनी बातें कही जाएँ ना, जितनी बातें कही जाएँ उतनी कम पड़ जाएंगी। महाराज जी ने कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करते। ये नहीं है कि कभी महाराज जी का कोई वीडियो सामने आया हो जिसमें वो बहुत टेस्टी चीज़ें खा रहे हो, खाते ही नहीं है वो। डायलिसिस के ऐसे भयंकर कष्ट में, बुखार में, जहाँ हम और आप बैठ जाते हैं कोने में, वहाँ महाराज जी परिक्रमा लगाते हैं, सत्संग करते हैं ऐसे भयंकर समय में भी। और अगर चाहें तो महाराज जी सो भी सकते हैं, पर महाराज जी 2 या 3 घंटे सोते हैं, बस इससे ज़्यादा सोते नहीं हैं। इसीलिए तो लाडली जी उनका इतना ध्यान रखती हैं कि एक समय पर 5 रुपए की भी हालत ऐसी थी, आप सब जानते हैं। और देखिए आज कैसे लाखों लोग महाराज जी के दीवाने हुए पड़े हैं। यही तो हमारी लाडली जी का प्रताप है। लाडली जी की वजह से एकदम महाराज जी सुरक्षित हैं, और कहीं ना कहीं लाडली जी और महाराज की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। क्योंकि महाराज जी जैसे संत अगर ना होते ना, और क्योंकि आज आप देख लो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो हमारे सनातन की इमेज बिगाड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं। तो ऐसे बेकार साधुओं के बीच में महाराज जी इतने विश्वास वाले हैं, महाराज जी इतने अच्छे हैं कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं और आजकल के जो बेकार लोग हैं जो साधु होने का दिखावा करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग उनकी वजह से हमारे सनातन को उल्टा सीधा कहते हैं। पर महाराज जी ने आने के बाद ये परिचय दिया कि साधु कैसे होते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई पूछे ना कि आप बताइए साधु कैसे होते हैं, बेझिझक बता देना हमारे महाराज जी के जैसे होते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बस, बहुत लंबा बात हो जाएगी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस भैया महाराष्ट्री को सुनते रहो। श्री राधा राधा।